देखिए, सनातन धर्म को लेकर के इन दिनों विवाद छिड़ा हुआ है। जिस तरीके से एमके स्टालिन की तरफ से बयान दिया गया था सनातन धर्म को लेकर के, उसके बाद जो आईएनडीआईए के नेता हैं, जो ऑपोजिशन विपक्षी गठबंधन के लीडर्स हैं, वो अब बीच मझधार में फंस गए हैं, क्योंकि हर तरफ से अलग अलग पार्टियों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, अपमान किसी धर्म का नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हर किसी को अपनी बात रखने की भी आजादी है। अब सवाल ये है कि क्या 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा ये, और हर बार सनातन धर्म को लेकर ही इस तरीके के विवादित बयान आखिर क्यों दिए जाते हैं? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद इंडिया गठबंधन में घमासान छिड़ गया है। गठबंधन के साथी बयान तो दे रहे हैं, लेकिन संभलकर। गठबंधन के नेताओं को बोलते नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी सतर्क हैं, कहीं मुंह से निकले शब्द बवाल का कारण न बन जाएं। गठबंधन के नेता अलग सुर में बोल रहे हैं। उनको पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। दरअसल उदयनिधि स्टालिन का बयान पूरी तरह से सुनियोजित बयान कहा जा सकता है। उदयनिधि तमिलनाडु से आते हैं, वहीं द्रविड़ आंदोलन की नींव काफी गहरी है। तमिलनाडु में कई रीति रिवाज सनातन परंपरा से एकदम अलग रहे हैं। तमिलनाडु के कई नेताओं और पूर्व सीएम एम करुणानिधि की राजनीति भी सनातन के विरोध पर ही टिकी थी। द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा है। तो जब उदयनिधि स्टालिन को लेकर विवादित बयान दे रहे थे, तो वहां की राजनीति के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने जिस कार्यक्रम में भाषण दिया, उसका नाम ही अपने आप में किसी बड़े विवाद से कम नहीं है। सेमिनार में भाषण का टॉपिक था सनातन उन्मूलन सम्मेलन। तो ये साफ है कि वहां जाकर जूनियर स्टालिन सनातन धर्म की कोई तारीफ नहीं करने वाले थे। हालांकि अब इंडिया गठबंधन के सहयोगी उदयनिधि के बयान से किनारा करने लगे हैं। हमारे पुरानी जो शिक्षा देने वाली पुस्तकें हैं, उनमें भी इस बात का जिक्र है कि जो दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता है, दूसरे के विचारों का भी आदर करता है, सम्मानी भाई होता है। अब हम आपको कुछ समय पहले हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तरफ लिए चलते हैं। कर्नाटक चुनावों में बजरंगबली यानी हनुमान जी खूब छाए रहे। कांग्रेस और बीजेपी में खूब जंग छिड़ी। पूरा मुद्दा भगवान के अपमान पर आ गया। बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा भी खूब सुर्खियों में रहा। बजरंगबली के बहाने सनातन धर्म पर चुनावी हमले जारी रहे। अब उदयनिधि के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन में अलग अलग सुर क्यों हैं? ममता बनर्जी अगर आज ये कह रही हैं कि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, तो उनकी भी मजबूरी जायज है। अक्टूबर में दुर्गा पूजा का महापर्व है। पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व बंगाल की आन बान शान है। लिहाजा अगर सनातन धर्म के खिलाफ ममता कोई भी बयान देती हैं, तो विरोध की चिंगारी उठना स्वाभाविक है। इसीलिए ममता को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। I feel that they have to respect every religion. And my humble request to everybody that we should not comment anything which may hurt the major section or the small section of the religion. We have to remember unity and diversity. समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी पिछले काफी समय से सनातन धर्म पर हमला कर सुर्खियों में बने हुए हैं। बीजेपी हमेशा उन पर पलटवार भी करती रही है। कि दामाबाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी दामाबाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो दामन धर्म है, उसी दामन धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के जाल में फंसाने की इनकी
सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। इन सब के बीच ये भी समझना होगा कि अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये वोटरों के ध्रुवीकरण की कोशिश है? सनातन धर्म को लेकर दो गुट बन चुके हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन की ये सोची समझी साजिश के तहत बयान दिया जा रहा है की मीटिंग हुई है, घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है। उस कन्वेंशन में उन्होंने कन्वेनर तय नहीं कर पाया, नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए। नीति उन्होंने तय किया, सनातन को नीचा करना। इसलिए कभी उदयनिधि, कभी कार्ति चिदम्बरम, यह सब एक योजना के तहत अलग अलग समय में इस काम पे लग गए हैं। अब ये बात समझना मुश्किल नहीं है कि जो गठबंधन एक साथ जीने मरने की कस्में खा रहा है, 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को हराने का दम भर रहा है, उसमें ही नेताओं के अलग सुर सामने आने लगे हैं। यानी इंडिया गठबंधन के लिए ये कहा जा सकता है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।